ड्रॉ करेंगे। हाँ, दोनों साइकिलिंग करेंगे। अभी उल्टा करेंगे। अभी हाथों से भी करेंगे। अभी हाथों से उल्टा भी करेंगे। हाथों से जब करते हैं तो अपनी कमर को उठा के कोशिश करो, थोड़ा सा उठा सकते हैं तो उठाइए। अब इसमें लाफिंग करेंगे साथ में, पूरी तरह से आपका जो नाभि से आवाज निकलेगा, पूरी तरह से साइकिलिंग दोनों हाथों और पैरों से करेंगे और लाफिंग करेंगे। स्टार्ट। पूरा मन से करो। उल्टा भी करो। विश्राम विश्राम विश्राम। ये आपका बहुत अंदर तक स्नायुओं को इसका एक्सरसाइज मिल गया है। विश्राम लीजिए। अभी हम अपने पैरों को अपनी जगह पे रखेंगे और उठ के पैरों को छुएंगे और वापस आ जाएंगे, जो कर सकते हैं। देखना चाहते हो तो देख लीजिए। पैर अपनी जगह पे रहेंगे फर्श में। हाँ, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को छुएंगे और लेते हुए वापस जाएंगे। 3 से 5 बार कर लीजिए। आराम से करेंगे तो योगासन है, जल्दी करेंगे तो एक्सरसाइज है। आपकी इच्छा है कि आप जो आपकी करने की कैपेसिटी है वो कर लीजिए। बेबी मुद्रा में ऐसे लेट जाइए। बेबी मुद्रा में विश्राम कीजिए। दोनों टांगों को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके, हाँ, पूरी तरह से अपने विश्राम अवस्था में जो आपने किया, एक दो आधा मिनट का विश्राम लीजिए। हाँ, एक पूरा शरीर को निश्चल छोड़ दो, एकदम रिलैक्स करो। जो आपने किया है, हमें उसका लाभ पूरा तभी मिलेगा जब हम उसका विश्राम करते हैं, नहीं तो एक्सरसाइज हो जाती है। अभी हम पेट की तरफ लेट जाएंगे, पेट नीचे। अभी हम आराम से टांगे अगर उस तरफ रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। एक तरफ टांगे रखेंगे, जो लोग क्रॉस में तो उनको फिर देखने में। तो अभी आप इस अवस्था में आके अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे और जीभ को बाहर निकालेंगे और झाड़ेंगे। पूरा झाड़ो, जोर लगाओ। अब दोनों हाथों को एक दूसरे पे रख के मतलब आराम से आराम कीजिए थोड़ा। अभी हम दोनों बाजू को आगे सामने कर देंगे। सामने फैला दो बाजुओं को और अपने क्रॉस में टांग और बाजू क्रॉस में एक एक करके ऊपर उठाएंगे। हाँ, क्रॉस में एक एक करके ऊपर उठाएंगे। एक टांग होगी, दूसरी बाजू, दूसरी साइड की बाजू। हाँ, केवल 2-3 श्वास रुकना है। हाँ, बाजू आपकी सामने सीधी रहेगी और इसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा।
बाजू के सहारे से ऊपर नहीं उठना, बाजू के सहारे से ऊपर नहीं उठना, आपको पूरा ये फिर ऐसा दूसरी भी क्रॉस में 2-3 श्वास करिए, ऐसा 2 बार कीजिए। हाँ 2 बार कीजिए। अब हम दोनों हाथों और पैरों को उठा के झूलेंगे। जो ये झूल गए तो इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ठीक, लीवर ठीक, स्प्लीन ठीक, खून बनना ठीक हो जाएगा, पेट की सारी कब्ज वबज रहेगा नहीं। ताकत तो आपके अंदर है। अगर इतना कर लिया तो हमने छाती के लंग्स के सारी एक्सरसाइज कर दी। पेट की तो हो ही गई, कमर की भी हो गई और ताकत भी इसमें बहुत अच्छी आएगी। मतलब हमें ये आसन जो है घर पे कर सकते हैं। हाँ कीजिए कीजिए कीजिए, थोड़ा सा कर सकते तो करिए, 1-2 बार रुकिए। लेटे लेटे अभी दोनों मुट्ठियों को यहाँ रखिए, रख लिया तो दोनों टांगों को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं। सीधा रखना है टांगों को। हाँ ऐसा 2-3 श्वास 5 सांस रुक के वापस आ जाइए और 3 बार कर लीजिए। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तीन 5 बार करने के उपरांत अभी हम इस अवस्था में आ जाएंगे और पैरों को चलाएंगे, टांगों को चलाएंगे, एकदम पूरा आराम विश्राम जैसा होता है ना। सारे शरीर को हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एकदम रिलैक्स सा मिल रहा है, तो इसका पूरा लाभ है। जितना आप ढीला रखते हैं उससे सिलाई को हमको पूरा बटक तक आपका एडी लगे आराम से। वापिस अपनी अवस्था में आ जाइए और अभी हम भुजंगासन में ऊपर आएंगे और अपनी एडी को देखेंगे पीछे से। दोनों तरफ एडी को देखेंगे, ऐसा 2 बार 3 बार करेंगे। जहाँ पे जकड़न अकड़न आ रही है तो उसकी ओर ध्यान देंगे, अपने आप धीरे धीरे वो भी लाभ मिलेगा। थोड़ा रुकने का, 1-2 श्वास रुक सकते हैं तो पीछे एडी को देखते हुए रुकने का, एडी को देख के रुकने का और देखो कि आपको कहाँ पे अकड़न जकड़न है। इसका लाभ लेना हो तो ऐसा लिया जा सकता है। 2 बार 3 बार कर लीजिए। हम जिसे मरीज समझते हैं, मरीज कुछ नहीं, सब योगी हैं और हमसे भी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को मरीज छोड़ना समझना बंद करो। कोई मरीज नहीं है। हम खाली मन के अंदर वो डॉक्टर भर देंगे ना कि आज से तुम पेशेंट हो, पेशेंट कुछ नहीं है, हम ठीक हैं भाई। थोड़ा सा आ गया शरीर कष्ट तो वो भी ठीक हो जाएगा। अपने आप को पहले पेशेंट समझना ही बंद कर दो। हम पेशेंट नहीं हैं। हाँ, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंश हैं, प्रभु के प्यारे हैं। अपने भाव को भगवान में लगा दो तो शक्ति वहाँ से आएगी। पेशेंट बन के अपनी शक्ति को और खराब मत करना। अपने भाव को ऊंचा रखोगे तो हम वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे बिना किसी उपचार के। अब हम
थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे आधा मिनट। आप अपना छाती को खींच देंगे और झूलेंगे। झूलिए। मैट का पूरा फायदा उठाओ ना, सखत तो चीज है, इतना बड़ा सुविधा मिला, इतना बड़ा सब कुछ मिला, उसका पूरा फायदा तो तभी है जब आप अच्छी तरह से करोगे। करने में कंजूसी करोगे तो पूरा लाभ कैसे मिलेगा। घर पे जाके करेंगे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जबरदस्ती करना है। करो करो तो कोशिश करो, आज करा कल रोज करोगे, थोड़ा थोड़ा असर आएगा। देखिए ना, कर तो रहा मूवमेंट ही बनवा देना। करेंगे ना, करेंगे तो क्या है, जब आप करते हो तो पेशेंट कहाँ रहे। आप पेशेंट कहाँ रहे। एक आसन ही आपको जो है ना धीरे धीरे करने में बहुत कुछ दे देगा। आप इसको व्याख्यान करने जाएंगे तो क्लास पूरी हो जाएगी, इसलिए हम बता नहीं रहे। इनका एक एक का महत्व बहुत है। धीरे धीरे जितना जिसको सहन होता है उतना ही करेगा। रिलैक्स। रिलैक्स में बड़ा आनंद आता है। लेकिन अब जो आसन बताने जा रहा हूं वो केवल एक दो लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो कर सकता है वही करे। मुझे लगता है यहाँ फौजी भी हैं, तो जो कर सकता है वो करे, और नहीं कर ऐसा एक दिन में आसन आता नहीं है। कोई नुकसान नहीं कर लेना, जिसको जो करना है वही करे, अपने रिस्क पे करेगा। मैंने कहा इसलिए करना है ऐसा नहीं है, एक दो के लिए बता रहा हूँ, इसलिए सबके लिए नहीं बता रहा। अपनी रिस्क पे करना है। अपने हाथों को ऐसा रखिए। अब नाभि को कोहनी से मिला दिया और शरीर को पूरा उठा दिया। जो आपको शक्ति चाहिए, शक्ति का सागर हमारे अंदर बैठा हुआ है। शक्ति विटामिन से गोलियों से नहीं मिलने वाली, यहाँ शक्ति का सागर है। सागर मतलब अनंत शक्ति पड़ी है यहाँ पे, और सारे विटामिन और मिनरल्स पड़े हैं। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आपकी इच्छा। जिनको भी इस आसन से तकलीफ हो तो बता देना। कभी कभी जिसकी कमजोर नाभि होती है वो हिल जाती है, तो वो नाभि हिलने से हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, खट्टे डकार, कब्ज, गैस आती है। नाभि सेट करना हमारे को बहुत घर पे आसानी से होता है कि पानी लगाया नाभि पे और दिए पे थोड़ा सा कपूर जला के ऊपर कांच का गिलास उल्टा करके रख दिया। 25 मिनट आपको उस अवस्था में आराम से शिथिल लेटे रहना है। वो आग जो लगाई थी दिए में, वो तुरंत गिलास ऊपर कांच का होता है, उसको लगा दिया नाभि पे तो वो पकड़ लेता है। तो 25 मिनट के बाद साइड से दबा के, किसी का हजारों में किसी एक का फंस जाए तो तोड़ देना पड़ता है गिलास, और वो आपको नाभि 25 मिनट में सेट कर देगा। मतलब जब भी कब्ज गैस होगा किसी चूर्ण से ठीक हो जाएगा, ये भूल जाना। किसी भी और अवस्था से आप ठीक कर लेंगे। ये आपको सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ जो घर पे आपको, ये जब आप करते हैं मयूर आसन तो उसमें हमारा नाभि हिलने का चांस ज़्यादा होता है। तो एक दर्द बनी रह सकती है, पेट में गैस इधर उधर जाएगी। जो भी दर्द इधर उधर आ रही है और जा रही है, आपको उसका कोई टेस्ट या दवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ गैस है, वो सिर्फ गैस है। गैस का इलाज करना है। हरड़ खाओ, त्रिफला खाओ, इस्तबगोल खाओ, पपीता, अदरक, जो भी आपको पता ही है, इतनी सारी चीज़ें हैं,
गैस निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो भी हमारी गैस पूरी पास हो जाती है। और जो गणेश मुद्रा कर लेते हैं, जब मल द्वार में हम शौच क्रिया के बाद थोड़ा पंपिंग करते हैं तो रुकते हैं, तो उसमें गैस और हवा पूरी निकल जाती है। तो वो हमारा प्रतिदिन का एक अभ्यास रहना चाहिए, ताकि हमारी कभी भी कमर दर्द, इधर उधर गैस फैलेगी ही नहीं। और कभी कोई आँखों में भारी, किडनी में भारी, गैस सिर में चढ़ गई है, कंधे बंद हो गए हैं, ये घुटने में दर्द, वो भी गैस ही होती है ज़्यादा करके। तो ऐसे में हम लोग बड़े जल्दी जल्दी टेस्ट करा लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके अपना पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन वो मोस्टली वो गैस होती है। वो तो गैस निकालने के रास्ते वो जहाँ फंसी होगी, अब हम ये योगासन तरह तरह के कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि गैस अपनी जगह पे जहाँ फंसी है वो निकल जाती है, और निकल जाती है तो हमें आराम मिलता है। वहाँ पे जब खून चलना चालू हो जाता है तो हमारी शक्ति मजबूत हो जाता है हमारा शरीर। तो इस तरीके से हमें इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। ये केवल किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है, ये किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे योग क्रियाओं का एक इसीलिए हिस्सा है, जो प्रतिदिन सुबह करने से हमारी ऊर्जा सारे दिन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इस अवस्था में बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और पीछे अपने एडी को, लेकिन जिसको चक्कर आएंगे, जिसको भी चक्कर आएंगे वो नहीं करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं, जो कोई जो नहीं कर सकते वो मत करें, जो कर सकते हैं वही करें। अपने 2 3 5 श्वास रुकना है, 2 या 3 बार कर लीजिएगा। अपने शरीर को उस अवस्था में ढीला छोड़ देना, थोड़ा सा ढीला छोड़ना। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हमारा बहुत अच्छा आसन है। कईयों से ये भी आसन करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उसके लिए अचंभा नहीं है। हमारे शरीर में कैलोरी जो जम जाती है स्पाइन के ऊपर, उसको टाइम लगता है जाने में। जैसे जैसे आप रोज करेंगे उसका निवारण होगा और आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। आप धीरे धीरे सोच सोच के करिए, देखा देखी मत कीजिए, अपने शरीर को देख के करना है सब कुछ। अब आपके पास ग्रीन टी आई है और पैरों के बाहर बैठकर आप इसको सेवन करें, तो उसमें अपने को खुद रिलीज कर सकते हैं। वो जकड़न जो है नसों में है, उसको हम पेन लेके, अपना लिखने वाला जो पेन है नीला, उससे हम पहले जोड़ पे आगे पीछे केवल रब करेंगे, चुभोएंगे दबाएंगे नहीं। ये जो बता रहा हूँ पेन वाला, ये हर तरह के दर्द का निवारण करने का ये साधन है, हर तरह के दर्द का। मतलब कोई मोच आ गई, ऑपरेशन का दर्द है, या घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, आप हर तरह का दर्द कहाँ से ठीक करेंगे? अपने हाथ से। वहाँ दर्द वाली जगह पे नहीं छुएंगे, केवल उसको पेन से आप यहाँ पे रब करेंगे और अगले जोड़ पे रब करेंगे, फिर अगले जोड़ पे, फिर ये छोटे जो जोड़ हैं इनके ऊपर, ये छोटे जोड़ों के ऊपर उल्टा रब करेंगे, पेन को उल्टा उल्टा घुमाएंगे। ये हमारा हर तरह के दर्दों को तुरंत खा जाती है। छोटे जोड़ जो है ना, भगवान ने ऐसे नहीं बनाए हमारे। यहाँ एक हड्डी है, यहाँ दो हड्डी है, और यहाँ पे कितनी हड्डी है। भगवान ने गलती थोड़ी की है बनाने में। तो वो बनाने का साधन इसीलिए था कि आपको ये पता चले कि ये सारे बड़े सारे काम करता है। ये ऐसे ऐसे काम करता है जो आपको बताने लगूँ तो शायद बहुत समय लग जाएगा। तो ये हमारे जोड़ जो हैं, इसके ऊपर केवल आप पेन चलाएंगे, ये सारी ऊर्जा जितनी भी वहाँ के घुटने की बड़ी है, दर्द को खा जाएगा 1 मिनट में। पेन किलर, स्टीरॉयड और ये वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सकता है यूट्यूब में इतना इसको डंके की चोट पे, कमर, कैमरे के सामने, चलते हुए कैमरे में आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। आप
यहाँ पे 50-100 बार उल्टा पेन को घुमाना है, जोड़ पे, आगे या पीछे, पैर या हाथ में, कभी भी पूरा किसी एक पैर या हाथ में इसका पूरा लाभ लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हाथ में ही ले, पैर में भी हमारे जोड़ की उंगलियों को लेके बाद में पैर के ऊपर हम पेन चलाएंगे और बाद में एडी वाले पे जोड़ पे भी चलाएंगे तो निकल जाता है, कोई ऐसा रहता नहीं है। अगर 25-50% रह भी गया ना तो थोड़ा अगरबत्ती या धूप लेके थोड़ा सा उसके इतने से हिस्से को थोड़ा सा आगे पीछे से सिकाई कर लो, यहाँ सिकाई करेंगे वहाँ का निकल जाएगा। घुटने का दर्द कहाँ से निकाल रहे हैं? अपने इस इतने से हिस्से से, इतने से हिस्से। अपनी अगरबत्ती धूप तो घर में है ही ना, उसकी आंच से, उसकी आंच से, ठीक है, उसकी आंच को हम केवल 2 मिनट 3 मिनट देंगे, तुरंत आप देखेंगे चोट लग गई है, कोई टेंशन, कुछ भी आई है ऐसी तकलीफ की, चोट लग गई या कोई है दर्द, तो उसका लाभ घर पे कैसे लेंगे उसका। क्योंकि आज मेरी ये मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था, तो आप इसका लाभ लीजिए। तो अभी हम इस अवस्था में बैठ जाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करो, धीरे धीरे आएगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं। जो एकाग्रता इससे बढ़ती है, एकाग्रता के साथ साथ हमारा बैलेंस भी बढ़ता है। हमारा जो बैलेंस है ना वो डिस्करेज हो जाता है, तो फिर हमारी बॉडी हिलनी चालू हो जाती है। बुढ़ापे में जैसे कमजोरी आ जाती है, या कभी कभी हमारा वैसे भी खड़े खड़े गिर जाना या कुछ हो जाना, वो सारा धीरे धीरे इसी में हमारा काफ़ी कुछ होना चालू हो जाता है। आप इसको पूरा लाभ लेना चाहिए। 2, 3, 5 मिनट जो भी आप बैठ सकते हैं इस आसन में, जो भी आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोशिश करते रहिए। चाय पी ली सबने? सब चाय पी लीजिए। ग्रीन टी है जो शरीर के अंदर रस फंस गया है या जम गया है, उसको निकाल के आगे ले जाएगी। तो ये एक दवाई है जो हमें खाली पेट लेने से ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए इसको स्पेशल इसी समय दिया जाता है। गाँवों में देखते हैं वहाँ भी नहीं रहा ये सब, वो स्वाद भी नहीं रहा, इसलिए क्योंकि वो चीज़ हम फटाफट पका के उसका रस बनता नहीं है। तो गाँव में तो दिया वैसे करते नेचर के साथ जुड़ते हैं तो नेचर हमें आशीर्वाद देती है, अपना रस देती है, अपने भेद भी खोलती है। अब नेचर के पास जाएंगे ही नहीं, उस संजीवनी शक्ति को देखेंगे नहीं, उसके साथ सुबह उठ के, अब आप विदेशों में जाते हो तो एक फूल तोड़ने में $500 आपका जुर्माना है। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास जो सबको लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। पत्ते को तोड़ना, ये सब ग्रीन नेचर को नुकसान नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में हम लोग इसका घर में होते हुए भी लाभ नहीं लेते हैं। यहाँ पे ये पिलर के ऊपर ग्रीन क्यों लगा दिया, पीला लाल काला क्यों नहीं लगा दिया? क्योंकि हमारा कम से कम ग्रीन शक्ति जो है हमारी संजीवनी शक्ति है, हमारी जान है। हम देखें, सुने, गाएं, बोलें, खाएं, जो भी करेंगे, पहने, वो हमारा शक्ति है। उसको हम भले ही नाखून पे लगाते हैं, जो भी करते हैं, व्हाट एवर, ग्रीन मतलब हमारी जीवनी शक्ति है वो। तो वो हमें अगर जीना हो तो नेचर के पास जाना पड़ेगा। आप थोड़ी सी देर जाओ, देखो पार्क में, खाली अकेले चले जाओ कहीं खेतों में या कहीं आपको जहाँ पे ग्रीन ज़्यादा हो, और वहाँ पे कितना शांति मिलती है। और घर में बैठे हैं आप, वही खंडर लगता है घर, आपको दीवारें खाने को आती है थोड़ी देर बाद। ये हमारा नेचर जो है हमारा अधिकार भी है और नेचर हमारा ज़रूरी भी है। तो कोई कष्ट तो नहीं है ना? थोड़ा सा हिलाएंगे खोल के,
1 मिनट के लिए रिलैक्स होने दो पूरी बॉडी को। अभी आगे पीछे करेंगे, पूरा खिंचाव आना चाहिए। अगर आप कम करेंगे तो ये आप कंजूसी मत कीजिए अपने शरीर की आरोग्यता के साथ। अपने नस चढ़ जाती है। जब इसको जान देंगे ना तो धीरे धीरे और एक्टिव होंगे, तो फिर नस चढ़नी कम हो जाएगी और इसमें खिंचाव करते रहेंगे तो इसमें जान आती रहेगी। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम है ये। सूक्ष्म व्यायाम अपने घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे, कुर्सी पे, जैसे भी आपको बन पड़े उसमें कर सकते हैं। वो इसीलिए बताए जाते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ कर लीजिए। लेफ्ट साइड राइट साइड, पूरा पंजा अपना शरीर फर्श को लगे। और बाद में हम रोटेशन देंगे। अभी उल्टा रोटेशन देंगे। अभी टांगों को थोड़ा अभी थाई को टाइट करके वापस लूज कर देंगे। टाइट करेंगे, लूज करेंगे थाई को, केवल थाई हिस्सा अपने पट्टानू थोड़ा जा लूज करो, टाइट करो, लूज करो, टाइट करो, लूज करो, टाइट करो। मसल्स पूरे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। अभी थोड़ा टांगों को हम पैरों को छूने का प्रयास करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे। दोबारा करेंगे। जितना श्वास को छोड़ोगे उतना आपको फायदा होगा। उतना आप नीचे झुक पाएंगे। नीचे झुक पाएंगे तो दिमाग के सारे स्नायु, जो बच्चों को एकाग्रता पढ़ाई में उनके लिए ये लाभ लेना हो तो ये आसन बड़ा अच्छा है। हाँ, करिएगा करिएगा। अभी हम जैसे बिलोते थे ना लस्सी, अच्छी तरह से आगे जाएंगे, अच्छी तरह से पीछे आएंगे। हाँ, थोड़ा रीढ़ की हड्डी पे अपना जोर भी आना चाहिए, खिंचाव भी आना चाहिए। जितना आपका खिंचाव है वही आपका आरोग्य मंत्र है, वही आपको ठीक कर देगा। जिसको 100 साल जीना हो तो ये आसन एक ही बहुत है। अगर आप आधा 1 घंटा रोज करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, 1 मिनट करो, इसके अंदर हमें सारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कैलोरी जमी हुई आगे निकल जाती है और हमारा शरीर का सारे ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अभी टांगों को खोल लेंगे। अभी थोड़ा सा टांग मुड़ेगी नहीं, श्वास को छोड़ते हुए जाएं, लेते हुए आए। अगर प्रभु की कृपा हो तो फिर स्माइल भी करते हुए जाएं, क्योंकि स्माइल हमारी सबसे ज़्यादा जरूरी अंग है, परमात्मा को मिलाने का साधन है। स्माइल के साथ करेंगे। एक मुंह के ऊपर मुस्कुराहट अगर भगवान की तरफ से, जो हमें बहुत बड़ा तोहफा मिला हुआ है इस मानव जाति को, वो हमें किसी से भी आप बात करते हैं दिनचर्या में, तो ये अगर स्माइल के साथ रहते हैं तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। मतलब स्माइल के साथ हैं तो आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। आप किसी से कितनी भी कैसी भी अवस्था में हैं, एक स्माइल, एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर पेस्ट करके रख लो, पेस्ट करके रख लो। दूसरे का भी चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा जब आप मुस्कुराते हुए जाओगे किसी के पास। तो नहीं तो भाई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जा मन खोजो अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जितने हम बुरे थे, हमारा सामने वाला उतना ही भर के हमारे को वैसा ही दिया है ऊपर वाले ने। हमारा ही वो एक प्रकट रूप है।
तो ऐसे किसी को बुरा मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी बुराई थी तो तुम्हें वैसा दिखाई दिया। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिस तिन तैसी। तो हरि मूर्त तो सब हैं, लेकिन इनमें से जो बुरा था वो हमने देख लिया। तो बुरा कोई नहीं है धरती पे, बुरे हम हैं। ये बात तो आपको तब पता चलेगा जब आप मुस्कुराहट के साथ जुड़ोगे। मुस्कुराहट जो है वो जीवन का अंग होगा। हर काम में आपकी मुस्कुराहट होगी। रो रहे हैं तो भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए तो भी मुस्कुरा, किसी को गाली निकालते तो भी मुस्कुराते हुए। उसको गाली नहीं लगेगी, उसको फूल लगेंगे। आप देखना इसका असर, आप 1-2-4 दिन में जब इसका असर कर जाएंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे ये कितना बड़ा महामंत्र है। अभी दोनों टांगों को मिलाकर, फिर श्वास को छोड़कर, अभी ये आसन के लिए ही ये सारे आसन कराए जाते हैं। ये आसन मुख्य रूप से हमें करना है। नहीं कर सकते तो जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ पे रुकिए, धीरे 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 आगे बढ़िए, पर घुटना ना मुड़े। रोज थोड़ा 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 प्रयास करते रहिए। ये आपको बुढ़ापे में भी साथ देगा, बचपन में भी साथ देगा, हर अवस्था में ये साथ देगा। पर जिनके यहाँ कोई ब्लीडिंग है वो हर चीज़ को बड़ा सावधानी से करें, देखा देखी नहीं करें। या कोई भी ऐसे अल्सर वगैरह है, या जो गर्भवती बहनें हैं उनको कोई भी ऐसा प्राणायाम या कोई भी संभल के करना है, नहीं करना चाहिए। उनको संभल के करना है। बहुत उनके लिए स्पेशल योगासन है, वो ही करने हैं जो आचार्य जी ने बताए थे। अपनी मन मर्जी से कोई भी ना किसी को सलाह देगा, ना किसी को करने हैं। ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम हाथ को ऐसा उठा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा है वो आचार्य जी जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसका सारा एक आपको पता है, सब कुछ लिटरेचर अवेलेबल है। इसलिए दिखता है ये छोटा छोटा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ होता है। तो धीरे धीरे आप इसमें जुड़ते रहेंगे तो आनंद लेते रहेंगे। अभी हम एक टांग को फोल्ड करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जीरो ड्रॉ करेंगे। जीरो ड्रॉ करेंगे 3 से 5 बार और उल्टा करेंगे। अब पंजे को पकड़ के गोल गोल करेंगे। 3 से 5 बार क्लॉकवाइज, 3 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी पैरों को पकड़ के थोड़ा झुला दें। और जो कर सकते हैं वो आगे कर लें। इसको उठा के देखो कितना अच्छा हो रहा है भाई। दूसरी टांग को लेंगे, जीरो ड्रॉ करेंगे। कोई बात नहीं, जिनका नहीं हो रहा तो समझ लो आज आपने कम से कम इसका उपयोग शुरू तो कर दिया। हमारे शरीर में थोड़ा सा जो जाम था उसका रिलीज होगा, उससे सारे के सारे। पैरों को कर लीजिए। अभी हम टांग को करेंगे। अभी हम इसको दो से 3 बार कर लीजिए अगर कर सकते हो तो। भाई साहब का कितना अच्छा हो रहा है, हमसे भी अच्छा हो रहा है। देखो जो करते रहोगे तो इसका लाभ लेते रहोगे।
आप देखते हैं ना, दोनों टांगों को गर्दन पे रख के भी लोग कर लेते हैं, वो बचपन से कर रहे हैं, उनको करते करते यहाँ की कैलोरीज पूरी, जो जिम्नास्टिक करने वाले हैं उनकी बॉडी कैसी होती। हम कैलोरी ज़्यादा डालेंगे, 1400 कैलोरी चाहिए, 1500 कैलोरी, हम 3000 कैलोरी डालेंगे। बिस्किट में भी कैलोरी है, चाय में भी कैलोरी जितनी डालेंगे वो जाम करेगी अंदर, वो जकड़न पैदा करेगी। इसलिए उपवास हमारा अंग है जीवन का। वो योग का भी बहुत बड़ा दर्शन है कि आप उपवास रखिए। और ऐसे ही यहाँ भी उपवास ही एक तरह से कराया जाता है कि इस तरीके का भोजन आपको करना है, तो इस बीमारी के लिए ये भोजन ही आपका इलाज है। तो वो उपवास ही आपका काम कर देता है। तो ऐसे बहुत लाभ लेना चाहिए जो हो सकता है। तो अभी हम टांग को गोमुखी आसन में बैठ जाएंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर करके। कमर को सीधी रखेंगे और हाथों को पीछे ले जाएंगे। देखिए ऐसे मिला देंगे आपस में। आपस में पूरी हथेलियां अच्छी तरह से मिली होंगी नमस्ते मुद्रा में। और अभी एक दूसरे को पकड़ने की भी कोशिश करेंगे, ऊपर से और नीचे से। हाथ को अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ लें, हाथ को बदल दें। एक तरफ से हो जाएगा, एक तरफ से नहीं होगा। जितना होगा उतना करो। यही है, फ्रोजन शोल्डर में जो विकृति आई है उसकी वजह से उसको ही हम रिलीज करते जाएंगे रोज रोज, तो होता जाएगा। अब नहीं करेंगे तो जाम तो होंगे ही, कंधे जाम, मतलब जोड़ों के अंदर जो जाम आएगा तो वो आगे की ऑर्गन को ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, तो धीरे धीरे उसके रिलेटेड सब प्रॉब्लम और इकट्ठी हो जाएंगी। तो हम सीधी सी योगासन में अपने आप के अंदर से सफाई तो कर रहे हैं। अभी हम हाथ को सीधा ले जाएंगे और मुट्ठी को 10 बार अंदर से बाहर, उल्टा 10 बार। अभी हम अंदर बाहर बाजू को खोलेंगे 5 बार। ऊपर ऊपर सीधा बाजू करना है, झटका नहीं मारना है। साइड में 5 बार। अब जीरो ड्रॉ करेंगे 5 बार। कोनियां दोनों मिलनी चाहिए हर बार, कोशिश करते जाओ। अभी उल्टा करेंगे। रिलैक्स। अब 5 बार कंधे को रोटेशन। उल्टा 5 बार। दूसरे कंधे को 5 बार। उल्टा 5 बार। अब दोनों को 5 बार। अब उल्टा 5 बार। अभी पैडलिंग 5 बार।
अब उल्टा इसको, कंधे को ही हिलाना है। इसमें हमारा कंधा जब हिलेगा तो सारी सर्वाइकल के एरिया को पूरा अच्छी तरह से चार्ज कर देगा। मैं पूरा स्पाइन नहीं हिला रहा हूँ, पूरा का पूरा सिर्फ कंधा ही कंधा हिल रहा है। तो कंधा घूम रहा है तो हमारा ये धीरे धीरे आपको पूरा असर आएगा। 2-5 बार ही करा रहा हूँ, कोई ज़्यादा तो नहीं है। सेंटर, ऊपर, सेंटर, नीचे, सेंटर, ऊपर, सेंटर, नीचे, सेंटर, ऊपर, राइट लेफ्ट, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। अभी हम रोटेशन देके एक तरफ ले जाएंगे गर्दन को, पूरा दूसरी तरफ खिंचाव आना चाहिए अच्छी तरह से। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अभी 5 बार हम छाती को बाहर और अंदर करेंगे। फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। अभी राइट लेफ्ट, इसे अगर रोटेशन दे सकते हो तो दे देना। थोड़ा रोटेशन दे के देखो, अगर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, 5-2 बार जो भी आप दे सकते। उल्टा, रिलैक्स। अभी हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, समय बहुत कम है। प्राणायाम में हम पहले अन्न नली से अपना हवा को अंदर ले जाएंगे पेट में, और तुरंत डकार आएंगे। इस डकार को आप समझिए कि पूरी के पूरी एसिडिटी को, पूरे के पूरे हमारे इम्यून सिस्टम को ये चार्ज कर देता है। आप केवल इसको करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे होना चालू। आर्टिफिशियल डकार नहीं मारते हम लोग, डकार ही मारा है। ये डकार मार रहे हैं ना, तो हवा अंदर खींच रहे हैं अन्न नली से, तभी तो डकार आ रहा है। कोशिश करो, कल का खाया हुआ याद आ जाएगा, अभी स्वाद आ जाएगा। पूरा अंदर जितना आप खाली पेट होगा उतना हवा अंदर जाएगी, तुरंत आपको ताज़ी हवा चार्ज कर देगी। आपका कई प्रकार की, अब एसिडिटी ही हमारा पार्किंसंस बन जाता है। आपको पता है, एसिडिटी ही हार्ट अटैक का एक रूप बन जाता है। एसिडिटी हमारी इसी से ठीक हो सकती है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए आपको। जब जैसे करते हैं, सारी रुकी हुई गैस पूरी बाहर तुरंत निकल जाती है। ठीक है, अभी हम इसको अगर और आगे करना चाहते हैं तो फिर हम श्वास को अंदर भर के रोक दिया करेंगे। आगे घर पे कर सकते हो, उसमें हल्का सा मीठा मीठा पेट में दर्द आता है, क्योंकि वो हवा पेट में एंटर कर जाती है, तो पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आता है और नीचे से पूरी हवा पूरी निकल जाती है। तब तक हमारा ENT को पूरा चार्ज कर देती है, मतलब आंखों की रोशनी को, दिमाग के स्नायुओं को, सारे शरीर के अंग को, ऊपर वाले को पूरा ये एक नया जीवन दे देती है। यही हवा का एक दबाव अंदर से जो काम करता है, बहुत अच्छा करता है। तो आप इसका लाभ घर पे भी ले सकते हैं। केवल आपको श्वास को जैसे हमने खाया, ठोड़ी को छाती पे लगा दिया, थोड़ा दबाव आएगा, उसको रोकने की कोशिश करना। कुछ नुकसान नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, उसमें आप ले सकते हैं लाभ, तो लेना, छोटा सा प्रयास करना। अभी हम श्वास को
बाहर रोक के पेट को हिलाएंगे, अग्निसार करेंगे, पेट को हिलाएंगे, श्वास को जितना आप रोक सकते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ताकि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आपको रोक के श्वास को, पेट को हिलाना है। स्टार्ट करते हैं, 3 बार करेंगे। श्वास को बाहर निकाल 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 के रोक दिया, अभी पेट को हिलाना है। न्योली तो तभी करोगे जब ऐसा करने का धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे। दो 3 बार कर सकते हो तो कर लीजिएगा। आपका पेट साफ होगा तो ही किया जाएगा, पेट साफ नहीं होगा तो ये आसन ये जो प्राणायाम नहीं किए जाते। अब मूल बंद करके हम तीनों बंद लगाएंगे। अभी तीनों बंद लगाएंगे, श्वास को पूरा बाहर निकाल के रोक देंगे और मल द्वार को ऊपर खींचेंगे, पेट को अंदर लेंगे, छाती पे ठोड़ी को लगा देंगे, रोक के रखेंगे अपने आखिरी जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है, लेकिन ऐसे आवाज़ ना आए उससे पहले ही 1 सेकंड पहले ही आपने श्वास ले लेना है। ठीक है, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, आपकी इच्छा है। श्वास को पूरा बाहर रोक के और मलद्वार को खींचे, पेट को अंदर, छाती पे ठोड़ी। पूरा श्वास बाहर, होल्ड, त्रिबंध। वैसे तो इतना समय है नहीं हमारे पास, लेकिन हर प्राणायाम के बाद आधा सेकंड या आधा मिनट अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से रुकना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा शरीर में आंदोलन हुई है उसका पूरा लाभ लेना हो, तो उसी वक्त थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव मिलता है, कई प्रकार के विचार आते हैं और शरीर की शक्तियाँ बहुत जागृत हो सकती हैं, जैसे जैसे आप इसका लाभ लेंगे आगे। अभी हम कपालभाति कर लें, 20 ही बार करेंगे, समय कम है इसलिए। स्टार्ट करते हैं। कपालभाति में अपना शरीर कोई भी नहीं हिलाएगा, केवल पेट हिलेगा, श्वास को बाहर फेंकना है और अंग कोई नहीं हिलना। आपको कोई भी शरीर का अंग के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना जो कर सकता है उतना ही करेगा। स्टार्ट। अभी हम भस्त्रिका करेंगे, केवल फेफड़े को साफ करेंगे, फेफड़े को खाली करेंगे, फेफड़े से हवा को बाहर फेंकेंगे। अभी हमने पेट का किया ना, अभी हम केवल इसको भी हम, जब कमजोरी हो किसी को, जैसे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसको भी ये प्राणायाम कैसे किया जाता है कि श्वास की आवाज़ को सुनने मात्र से हमारी ऊर्जाई प्राणायाम, ये ऊर्जा हमारी पूरा शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में पहुंच जाती है। घोड़ा हो जाता है आदमी केवल श्वास की आवाज़ सुनने मात्र से। 10-20 मिनट, आधा घंटा आप सुनेंगे ना बिस्तर पे लेटे हुए भी, तो इसका जो बेड रेस्ट कर रहे हैं ना, उनको भी इसका लाभ लिया जा सकता है। ये वैसा प्राणायाम, केवल आवाज़ सुनना है।
जो वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये केवल श्वास को हमने भस्त्रिका बार बार श्वास को जब 70-80 बार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसका ट्रैक चेंज हो जाता है, आप उसका पूरा लाभ आपको फील होता है कि कितना अच्छा हुआ। रुकना तो हर एक प्राणायाम के बाद पड़ चाहिए, लेकिन आप जितना अभी समय के अभाव की वजह से हम 20-30 बार कर लेंगे। श्वास को केवल फेफड़ों से खाली करेंगे, हमारे स्नायु जितने भी हैं उनमें रुका हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वोकल कॉर्ड से हमारा सारा का सारा आवाज सुनते हुए बाहर मतलब घर्षण करते हुए आवाज सांस को अंदर लेंगे। इन पांच बार लेने के बाद श्वास को जब खांसी आ रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे हैं, यही एक निशानी है। से अभी छोड़ते हुए गुंजन करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए ब्रह्मरंध्र हमारा कपाल क्रिया में खुलेगा, इससे पहले आप इसी से खोल सकते हो। मरने के उपरांत बेटा यहाँ पे लाठी मार के ब्रह्मरंध्र को फोड़ेगा ना, कपाल क्रिया करेगा ना, उससे पहले आप अपने इस विधि से यौगिक लोग योगिक क्रिया करके ब्रह्मरंध्र का लाभ ले सकते हो। ब्रह्मरंध्र क्या है उसके लिए योगी लोग पूरा प्रयास करते रहते, जीवन पर्यंत की सब सुविधाओं को छोड़ के उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ब्रह्मरंध्र वो चीज़ है कि जब उसके तरफ चलता है आदमी तो भगवान की प्राप्ति बहुत, और जो रस वहाँ से निरंतर बह रहा है उसका अगर लाभ लेना होता है तो खेचरी मुद्रा करनी पड़ती है। जीभ को तालू के साथ अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगा के श्वास को अंदर लीजिए और उस मुद्रा में रहने से हमारा श्वास को क्रिया का उस अमृत का लाभ मिलता है जो भगवान का प्रसाद ही है सब मानव जाति के लिए, और उसका लाभ लीजिए। जीभ को ऊपर लगा के श्वास को अंदर लेंगे। धीरे धीरे इस मुद्रा में रहेंगे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जिनको दांत की तकलीफ हो दांत से घर्षण करते हुए हवा को अंदर लीजिए। दांत को मिलाने के बाद श्वास अंदर जाती है, जिनको जीभ को पाइप नुमा बनाने के बाद श्वास को अंदर लीजिए। शीतली और शीतकारी
अभी होठों पे गुंजन करने का कोशिश कीजिए। देखिए लंबा कौन सा कौन ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। रिलैक्स। अभी गर्दन को पीछे ले जाइए और मुंह को पूरा खोल के होल्ड कीजिए 2 श्वास और वापस चलाइए। ऐसा बार बार 3 बार कीजिए, पूरा खिंचाव करके। रुकना है मुंह खोल के और अपने सारे स्नायु जो फेस के चेहरे के सारे एक एक अंग में आप देखेंगे कि जो फैट जमा है वो डिजोल्व होनी चालू हो गई। इसको 3-5 बार हर 3-5 घंटे के बाद कर सकते हैं और हफ्ते भर में ही अपने चेहरे को पूरा वापस आप नॉर्मल कर सकते हैं। सब में लाभ ले सकते हैं। पकड़ के जीभ को, जैसे गाय का थन को दूध निकालते हैं, ऐसे पकड़ के थोड़ा दोहन करना है। जिसका जितना जीभ लंबा होगा वह उतना ही बुद्धिमान होगा, समझे? जिसका जीभ, योगी लोग इस जीभ को निकाल के कोई नासिक पे कोई लगाते हैं, इसलिए काली माता की जीभ पूरी बाहर होती है। तो ये हमारा शरीर के अंदर शक्तियां हैं। जितना अभी जैसे पान मसाला गुटखा खाने वाला का खुलता, ऐसे आधा भी नहीं खुलेगा। तो वो क्या है कि अपना सब कुछ जाम कर लिया। तो आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो रोज करने से, जितना भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे, 5 बार करेंगे समय का अपने। एक राइट से लेंगे, लेफ्ट की ओर छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेके राइट की ओर छोड़ेंगे। पूरा गहराई से श्वास को लंबा लेंगे, छोड़ेंगे और शरीर का कोई अंग, पुतली भी आंख की हिलेगी नहीं, शिथिल अवस्था में। और इन हाथों को मिलेंगे, अपने ही आपको सहलाते हुए, प्यार करते हुए, आनंद के साथ अभी अपने हाथों के दर्शन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसने हमें समय दिया, आरोग्यता दी, समाज में सब कुछ उपलब्ध कराया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, गौ माता का धन्यवाद, तुलसी माता का धन्यवाद, संसार के सभी प्रभु की लीलाओं का धन्यवाद, ग्रंथों का धन्यवाद, सद्गुरु देव का धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। आज की मुलाकात बस इतनी। दोबारा सबको राधे 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 राधे।